एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जो लड़की के घर वाले थे वो नहीं चाहते थे कि ये लड़की उससे बातें करे और उससे मिले। क्योंकि जो उस घर घर का गार्जियन था, जो मुखिया था, वो उस लड़की को पसंद नहीं करता था और दोनों को बार-बार समझा चुका था, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। फिर अंत में उसी गाँव में एक पंचायत होती है और पंचायत में जो उस घर का मुखिया था, लड़की का जो गार्जियन था, वो सीधा-सीधा लड़के को धमकी दे देता है कि अगर वो दोबारा उस लड़की के करीब भी आएगा तो उसे जान से मार देगा। लेकिन इस लड़के के ऊपर प्यार का भूत सवार था और मानता नहीं है और उस लड़की से मिलता भी है और फ़ोन से बातें भी करता है। फिर इसका जो अंजाम होता है, वो अंजाम बेहद ही खौफ़नाक था और बेहद ही डरावना अंजाम था। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मेरठ, उसी मेरठ ज़िले से है। मेरठ में एक थाना लगता है, सदर थाना। उसी सदर थाने के इलाके में एक गाँव है, भूसा मंडी। उसी गाँव में एक परिवार रहता है, परिवार का जो मुखिया है, उसका नाम मोहसिन है और उसकी एक छोटी बहन है और इसके अलावा उस घर में 2-3 उसके भाई भी हैं। यहाँ पर लड़की का नाम गुप्त रखा गया है। मैंने काफ़ी गूगल पे तलाश किया, इधर-उधर ढूँढा, लेकिन लड़की का नाम सामने नहीं आया। तो ये लोग वहीं रहते हैं और उसी भूसा मंडी गाँव में ये लोग रहते हैं और उसी गाँव में एक और परिवार रहता है। उस परिवार के जो मुखिया थे, उनका नाम बिलाल अहमद था और उनके लड़के का नाम सलीम था। जो मोहसिन की बहन थी और जो बिलाल अहमद के लड़के थे, सलीम, वो मोहसिन की बहन और सलीम के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाता है। ये लोग अब मिलते हैं और फ़ोन पर बातें करते हैं और तकरीबन 2 साल गुज़र जाता है। 2 साल गुज़रने के बाद ये लोग शादी भी करना चाहते थे, लेकिन जब इसकी भनक मोहसिन को लगता है, लड़की के बड़े भाई को लगता है, तो अपने बहन को समझाता है और मना करता है कि उस लड़के से नहीं मिलना है और फ़ोन पर नहीं बात करना है। लेकिन जो उसकी बहन थी वो नहीं मान रही थी, उससे मिल भी रही थी और फ़ोन पर बातें भी कर रही थी। फिर मोहसिन सलीम को भी समझाया, उसको भी धमकाया और समझाया, लेकिन सलीम भी नहीं माना और ये लोग एक-दूसरे से फ़ोन पर बातें भी करते रहे और मिलते भी रहे। अंत में मोहसिन सलीम के पिता के पास भी पहुँचा, यानी कि बिलाल अहमद के पास, उनसे भी बात किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर गाँव में एक पंचायत रखा गया इसी चीज़ को लेकर और उस पंचायत में ये दोनों एक-दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे और एक-दूसरे के बीच में उस समय कहा-सुनी हो जाती है और उसी कहा-सुनी के दौरान जो मोहसिन था, वो सलीम को धमकी देता है कि अगर सलीम मेरी बहन के करीब भी नज़र आया तो उसको जान से मार देगा। फिर उस पंचायत खत्म होने के बाद जो सलीम था अभी भी नहीं मान रहा था। उसके सर पर तो इश्क का बुखार सवार था। वो मोहसिन की बहन से मिलता भी है और बातें भी करता है और वो नहीं मान रहा था। उस धमकी के बाद भी नहीं डरा था। फिर अब थक चुका था जो मोहसिन था, इन लोगों को समझा-समझा के और धमकी दे के फिर अंत में एक प्लान करता है और एक साजिश रचता है और उस साजिश के तहत अपने बहन से कहता है कि तुम सलीम को घर बुलाओ। लेकिन उसकी बहन सलीम को घर बुलाने से मना कर देती है। फिर मोहसिन उसको डाँटता है और धमकाता है और मारता भी है। तो अंत में मजबूर हो जाती है उसकी बहन और सलीम को फ़ोन करती है। ये तारीख थी 3 जुलाई 2021 की। सलीम को फ़ोन करती है और सलीम उसके घर पहुँच जाता है और रात का टाइम था, तकरीबन 3 बज रहा होगा। उसके घर पहुँचता है और सलीम को घर पहुँचने के बाद जो उस लड़की के भाई थे मोहसिन, वो लोग इन दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और खुद भी उस कमरे में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये लोग सलीम की खूब पिटाई करते हैं और जो उसकी बहन थी मोहसिन की, वो रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी और हाथें भी जोड़ रही थी और पैर भी पकड़ रही थी और कह रही थी कि ये लोग सलीम को छोड़ दें और चाहें तो मुझे मार दें। लेकिन उन भाइयों का दिल नहीं पसीजा और तरस नहीं आया और थोड़ा-सा भी दया नहीं आया और सलीम की पिटाई को चालू रखा इन लोगों ने और खूब पीटा। अंत में किसी तरह जो बहन थी वो सलीम को वहाँ से छुड़ाती है और कमरे से बाहर निकालती है। फिर ये सलीम वहाँ से भागता है, लेकिन उसको काफ़ी चोटें आई थी, तेज़ भाग नहीं पाता है और ज़्यादा दूर तक अभी पहुँचा नहीं था, तब तक इनके भाइयों ने, जो मोहसिन था और जो इनके भाई थे, ये लोग दोबारा दौड़ा देते हैं। दोबारा दौड़ाने के बाद उसको सलीम को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इसको वापस घर लाया जाता है। घर लाने के बाद फिर दोबारा सलीम की पिटाई होती है और अब जो मोहसिन की बहन थी, उसकी भी पिटाई होती है। ये लोग पीटते-पीटते अब थक चुके थे, तो जो मोहसिन था, वो तमंचा निकालता है और सलीम के कनपट्टी के पास तमंचे को रखकर गोली मार देता है।
सलीम की मौके पर ही मौत हो जाती है गोली लगते ही, और ये लोग जब देखते हैं कि सलीम की मौत हो चुकी है और मर चुका है, तो ये लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और वहाँ से ये सब भाई भाग जाते हैं। इसके भागने के बाद जो मोहसिन की बहन थी वहीं लाश के पास बैठ जाती है और रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और दहाड़ने लगती है। तभी उसकी दहाड़ और रोने की आवाज़ पूरे गाँव में गूंजने लगता है, और सुबह-सुबह का टाइम था, तकरीबन 3 बज रहा होगा, और गाँव वाले जब ये दहाड़ और रोना सुनते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि ये किसके घर इतने सुबह-सुबह क्या हो गया जो कोई इतने दहाड़े मार-मार के रो रहा है। फिर गाँव वाले उधर भागते हैं जिधर से ये रोने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं ये तो मोहसिन का घर है, और मोहसिन के घर में से आवाज़ आ रही है। मोहसिन के घर में लोग पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सलीम की लाश फर्श पे पड़ी हुई है, और वहीं मोहसिन की बहन बैठकर रो रही है और चिल्ला रही है। इन लोगों को वहाँ पहुँचते ही समझ में आ जाता है कि पूरा मैटर क्या है और पूरा माजरा क्या है। क्योंकि उसी गाँव में कुछ दिन पहले एक पंचायत हुई थी, और पंचायत में मोहसिन ने सलीम को धमकी दे दिया था कि अगर उसके बहन के करीब भी नज़र आए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर गाँव वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस मौके पर पहुँचती है और उस लाश को कब्जे में लेती है। फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर अब जो मोहसिन की बहन थी उससे पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान मोहसिन की बहन बताती है कि ये जो मौत हुआ है सलीम का, इसके पीछे उसके भाइयों का हाथ है, और बताती है कि मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और पाँव पकड़ती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन मेरे भाई नहीं माने और सलीम को मारकर मौत के घाट उतार दिए। वो बताती है कि वो लोग मार कर भाग गए हैं। फिर पुलिस उसकी तलाश में जुटती है। जो मोहसिन था और जो मोहसिन के भाई थे, उनकी तलाश करती है, लेकिन ये लोग पकड़ने में नहीं आ रहे थे। कभी पता चलता कि ये लोग इस जगह हैं, तो वहाँ पुलिस पहुँचती, तो वहाँ से जगह बदल कर कहीं और पहुँच जाते। फिर एक रोज़ पता चलता है कि जो मोहसिन है, वो कचहरी पहुँचा है सरेंडर करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पुलिस फ़ोर्स ज़्यादा थी और वहाँ पहरा था। तो फिर वहाँ से जो मोहसिन था, वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और भागकर दूसरे जगह कहीं जाकर छुप जाता है। जब पुलिस को पता चलता है कि मोहसिन इस जगह मौजूद है, और पुलिस वहाँ पहुँचती है और मोहसिन को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके पुलिस लाती है और लाकर उससे पूछताछ करती है। तो जो मोहसिन था वो बताता है कि जो मेरी बहन थी और जो सलीम था एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने और मेरे घर वालों ने और मेरे भाइयों ने समझा-समझा कर थक चुके थे और ये लोग मान नहीं रहे थे। पंचायत भी हुआ था और पंचायत में मैं धमकी भी दिया था कि सलीम अगर मेरी बहन के करीब भी नज़र आया तो मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। लेकिन ये लोग माने नहीं, और एक रोज़ ये दोनों उस हालत में थे कि जिस हालत में कोई भी भाई अपने बहन को नहीं देखना चाहेगा और कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं देखना चाहेगा। फिर उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब उसको सलीम को छोड़ना नहीं है और उसको मार देना है। फिर प्लान के तहत सलीम को मैंने अपने घर बुलवाया और अपने घर बुलवाकर उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस उससे पूछती है कि तुमको इस चीज़ का पछतावा है? तो मोहसिन कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे गाँव में बदनामी हो रही थी और जो मेरा इज़्ज़त था, मटिया मेट हो रहा था। फिर पुलिस इसके बताए अनुसार इसके भाइयों को गिरफ्तार करती है और इसे भी गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देती है, और ये लोग जेल में बंद हैं। ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी सच्ची घटना थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।